वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव का घोषणा जो चुनाव आयोग किया है उसके तारीखों में बदलाव किया है चुनाव आयोग। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अभी पीडीए वर्सेस बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में अभी पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। तो वहीं खबर आ रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो आपका तारीख है चुनाव का, जो आपका जो डेट डाला गया था कि 13 नवंबर को जो 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले थे, जिसके लिए 13 नवंबर को वोट डाला जाना था, जिसके तारीखों में बदलाव हुआ है। अब 13 नवंबर के जगह 20 नवंबर को आपका जो ये वोटिंग होगा, आपका 9 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगा। नतीजा 23 नवंबर को ही आएगा। तो वहीं तारीखों में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि आपका कार्तिक स्नान है जो आपका 15 नवंबर को है, जिसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ये फैसला लिया है। तो वहीं आपका चुनाव आयोग पर अभी विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से भाजपा के नेता झारखंड में खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ है। जिस तरह से आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा था। और जो राजीव कुमार हैं उन पर तो आए दिन सवाल खड़ा होते हैं, लेकिन वो हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो शायरो शायरी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत का चुनाव आयोग शायद मतलब मुशायरा बन गया हो। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रही है कि अभी आपका उत्तर प्रदेश में योगी जी पूरे तरीके से कट्टरवादी हिंदू नेता का तो छवि योगी जी का है ही, और योगी जी का एक नारा अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरे तरीके से आगे बढ़ाने में लगी हुई है। और पूरा उपचुनाव का जो चुनाव का कमांड है वो योगी जी ही संभाल रहे हैं। और बीते दिनों योगी जी का उत्तर प्रदेश से ही बयान आया कि अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी अपना पोस्टर जारी करके अखिलेश यादव ने भी एक स्लोगन जारी किया है, जिसमें अखिलेश यादव का कहना है, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब जिस तरह से नारा वर्सेस आपका स्लोगन वर्सेस स्लोगन की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो अखिलेश यादव ने एक और स्लोगन जारी किए कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और जिस तरह से आपका उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की भी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिसको लेकर के जो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है उसको डर सता रहा है बीजेपी को और आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, क्योंकि ऑलरेडी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जिस तरह से करारी शिकस्त मिला उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद से बीजेपी अभी भी जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको आगे बढ़ाने में लगी हुई है। आए दिन जिस तरह से धर्म को लेकर के बयानबाजी योगी जी देते हुए आपको नजर आते होंगे, और आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि योगी जी हिंदुओं को डरा के हिंदुओं का वोट लेना चाह रहे हों। अब जिस तरह से अखिलेश यादव अपना स्लोगन जारी किए हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव का जो ये पीडीए है, पीडीए का जो फॉर्मूला है जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, और जो आपका ऊंचा वर्ग है वो भी है पीडीए के संग, जिसके बाद से अखिलेश यादव का ये पीडीए बीजेपी का ऑलरेडी खेल 2024 का लोकसभा चुनाव में बिगाड़ चुका है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि चुनाव के तारीखों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद से आरोप लग रहा है कि कहीं मोदी जी के आदेश पर चुनाव आयोग ऐसा काम किया हो, क्योंकि वैसे भी जब भी चुनाव आयोग को लेकर के विभिन्न सवाल खड़े होते हैं तो सवाल के जवाब देने के बजाय जो राजीव कुमार हैं वो अपना मुशायरा शुरू कर देते हैं, शायरो शायरी शुरू कर देते हैं। जब एलॉन मस्क इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठा चुके हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, टेस्ला के मालिक हैं, तो उनको राजीव कुमार क्या जवाब देंगे आने वाला समय बताएगा। तो वहीं अभी चुनाव आयोग का निष्पक्षता को लेकर के भी सवाल उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार का कठपुतली बन गया हो, क्योंकि विपक्ष के नेता जब भी शिकायत लेके जाते हैं तो चाय वो पिला करके चुनाव आयोग पतली गली से इन लोग को बोलता है निकल जाओ, जो करेंगे तो वो अपने ही मन का करेंगे। तो वहीं अभी जो 9 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के पूरा हिंदू मुस्लिम जिस तरह से करने में बीजेपी लगी हुई है आपका उत्तर प्रदेश में, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार जो आपका 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, एक विधानसभा सीट जो मिल्कीपुर था, जो आपका अयोध्या का, जहां चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है, योगी जी 4 को रैली कर डाले। तो वहीं अभी उत्तर प्रदेश में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। तो वहीं चुनाव के तारीखों में बदलाव किया गया है कि वोटिंग के तारीखों में, और अब 13 नवंबर के जगह 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर वोटिंग डाले जाएंगे। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए कि पीडीए जीतता है कि मोदी जी का जो नारा है, हम कटेंगे तो हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये वाला नारा पर लोग वोट देते हैं कि जो पीडीए जो नारा जो
स्लोगन जारी किया है उस पे लोग वोट करते हैं। आपका कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, तो अभी स्लोगन वर्सेस स्लोगन की लड़ाई भी चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आ गया है और खुलेआम जिस तरह से पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है, इस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा किए हैं अखिलेश यादव। तब आने वाले समय में देखा जाए 9 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट कौन जीतता है। और जो आपका कांग्रेस पार्टी है एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव 2 सीट दे रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस लेने के लिए तैयार नहीं हुई और बाद में मालूम चला कि वो भी सीट पर अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी उतार दिए, जिसके बाद से मजबूरन कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा। चुनाव प्रचार करने कांग्रेस के नेता आ रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव के लिए। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में जीतता है, जो 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।